हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एचसीएफ रिमाइंडर इक्वेशन एक्स टाइप। देखो, ये नंबर सिस्टम का भी एक पार्ट है, एक ये एचसीएफ का भी पार्ट है और ये अलजेब्रा का भी पार्ट है। टीचर अपने अपने हिसाब से इन्हें अलग अलग जगह पर कराते हैं। मैं इसे एचसीएफ में कराता हूँ। बहुत सारे टीचर इसे नंबर सिस्टम में भी करा देते हैं, कुछ अलजेब्रा में कराते हैं, कुछ कराते ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और इसके सवाल अभी लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं, आगे को भी उम्मीद है कि इस पर और सवाल आ सकते हैं। तो मैंने इसका एक ठीक ठाक लेवल के सवाल फ्रेम कर दिए हैं। एक बार आप इसे देख लोगे तो आसान रहेगा आगे को सॉल्व करना। कई बार इसका लेंथी सॉल्यूशन भी दिखाया जाता है। ये एक इक्वेशन है x³ + 3x² + 2x + 10। कह रहा है कि अगर x + 1 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, एंड दीज आर दी ऑप्शन। ऐसी ये इक्वेशन है, इसकी भी x + 2 से विभाजित करें तो क्या शेषफल आएगा। सेम लैंग्वेज रहेगी। पहले मैं इसे एक बार समझाता हूँ, फिर इसे सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। देखो, ये पूरी इक्वेशन है x + 1 से विभाजित कर रहे हैं। कई बार यहाँ पर ये वर्ड यूज करेगा कि x + 1 जो HCF है उससे विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। अब अगर पूरा पूरा विभाजित होता है, समझो इस बात को कि अगर इसे विभाजित कर रहे हैं पूरा पूरा तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। और अगर कुछ बच रहा है तो 0 के अलावा जो आ जाएगा वही शेषफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब मैं जिस चीज से डिवाइड कर रहा हूं उसे इसमें इक्वेट कराऊंगा। इस इक्वेशन, जो इक्वेशन x की दी हुई है, इसमें से इक्वेट कराऊंगा। अभी x + 1 से विभाजित है या x + 1 HCF से विभाजित है, दोनों वर्ड यूज कर सकता है। मैं दोनों पहले सवाल में बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद के सवालों में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक, अगर ये कह रहा है कि x + 1 से विभाजित है तो शेषफल बताओ, तो समझो इस बात को कि अगर x + 1 से विभाजित है तो इसका मतलब x + 1 = 0। तो x बराबर, अगर मैं इस इक्वेशन में -1 रखूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो या तो वो 0 आ जाएगा तो पूर्णतः विभाजित हो ही जाएगा, नहीं तो जो बचा कुचा होगा वो शेषफल आ जाएगा। तो हमें शेषफल बताना है तो यहाँ कुछ बचकर जरूर आएगा। बस x बराबर -1 इस इक्वेशन में डाल दीजिएगा। -1 का क्यूब होता है माइनस, और ये तो +1 हो जाएगा, तो +3, और ये -2x और +10। क्योंकि हम माइनस की मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर क्यूब का ध्यान में रखना, क्योंकि उससे प्लस माइनस में चेंज आ सकते हैं। तो भैया कर लो इसे। 10 और ये 3 कितना हो गया, 13, -2 और 1 3, तो ये आ जाएगा +10। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बस आपको ये इक्वेशन में इक्वेट करना है और आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है x + 2 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। दीज आर दी ऑप्शंस। तो फिर वही काम करना, अगर ये x + 2 से विभाजित है तो x + 2 बराबर, अगर मैं 0 रखूंगा तो x बराबर -2 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो हमें जो मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। -2 की वैल्यू डालिएगा तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 आ जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 आएगा, क्योंकि माइनस के 32 होगा, क्यूब है। 2 दूनी 4, 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर 15 हो जाएगा। बात मानते हो? प्लस वाले एक साथ जोड़ लो भैया, ये 35 हो गया, 35 यहाँ जोड़ दीजिएगा, 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8, -32 और 4 36 हो गया। 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और 7 में से 3 गए तो 4 बचे। 47 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात मानते हो? आसान से सवाल थे, बेसिक सवाल मैंने अपनी स्लाइड के लिए है। फिर मैं आपको इसके पेपर के सवाल दिखाऊंगा जो अभी लेटेस्ट आए हुए हैं। आइएगा, थोड़े से और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया, और सवाल देखते हैं। देखो, इस सवाल में पूछा है 2x² - x - 6 x - 2 से विभाजित है या नहीं। मैंने भी आपको बताया था अगर विभाजित होगी, कंप्लीट डिवाइड होगी, तो इसका पूरा इक्वेट करने पर ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर 0 के इक्वल आ गया तो विभाजित है, नहीं आया तो कुछ शेषफल आएगा, तो इसका मतलब विभाजित नहीं है, वो शेषफल दे रही है। तो इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, x - 2 = 0, तो x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तब। ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं इस पर टाइप अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। x - 2 पे -2 ही रख देंगे, x - 2 पर बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हम उसे मान रहे हैं कि विभाजित कर देगी। तो x 2 उधर चला जाएगा तो x बराबर 2 रखेंगे। 2 रखेंगे
2 दूनी 4, दूनी 8, माइनस के 2 और माइनस के 6, 8 माइनस के ये हो गया माइनस के 8, ये खत्म, तो बराबर 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कंप्लीट इसको डिवाइड कर देगी, तो ये इसका मतलब विभाजित है, ऐसे x-2 से विभाजित है। ठीक, अच्छा इसका एक ओल्ड मेथड भी है, वो मैं पहले कभी कराता था स्टार्टिंग में, अब वो मैंने कराना बंद कर दिया है। वो डिवाइड वाला आपने देखा होगा, आज भी मैं देखता हूँ कई जगह वो टीचर उसे ऐसे ही कराते हैं, ऐसे करके डिवाइड 2x² माइनस के x माइनस के 6। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो कि यहाँ 2x² आना चाहिए, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, तो 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा 2x² माइनस के 4x, ऐसे करके, और फिर इसका जो बचेगा फिर एक बार और, फिर एक बार और, जब तक करेंगे जब तक 0 नहीं आता है। आपने अगर पढ़ रखा होगा ये टाइप कहीं भी किसी बैच में, तो आपने देखा होगा कुछ टीचर से ऐसे ही कराते हैं। नहीं करना है, पेपर की अप्रोच नहीं है, ठीक ने समझने के लिए ठीक है, लेकिन कंपटीशन जहां लड़ाई 30 लाख बच्चों से 40 लाख बच्चों से एक साथ होगी, वहां ये मेथड कामगार नहीं है। इसलिए आप इन मेथड्स को आप हटा दीजिएगा और इनसे करिएगा इन काम को, और बीच भीड़ में रखा सवाल मिल जाएगा, और अगर आपका टाइम ले गया तो बेकार कर देगा, आएगा इसे आ जाइएगा। इसलिए मैं इसे HCF में भी कराता हूं, क्योंकि ये HCF का वर्ड यूज कर देता है, तो इससे ये पॉइंट आउट हो जाता है। क्योंकि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर के अलग टाइप मैंने आपको कराई है, अलजेब्रा में तो इक्वेशन होती ही होती है, इसलिए इसे HCF में डलवा देते हैं, जिससे एक बच्चे को याद भी आ जाता है थोड़ा सा, और HCF में एक टाइप हो जाता है। कह रहा है x+1 HCF है, x+1 HCF है, तो इसका मतलब ये इसे विभाजित करते होंगे, डिवाइड करते होंगे। तो अगर मैं x+1 बराबर 0 रख दूं, तो x बराबर -1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये HCF है, HCF को मतलब डिवाइड करता होगा। a और b की वैल्यू पूछनी है, तो भैया इन इक्वेशन को बराबर कर दीजिएगा। -1 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस प्लस के 3, माइनस का a बराबर 0, तो a उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। पहला आंसर आएगा a की वैल्यू 4, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। अब दूसरे में डाल दो, x बराबर -1 यहाँ डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो भैया 2, 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस के 5 माइनस के b बराबर 0, b उधर ले जाएंगे तो b बराबर -3 आ जाएगा। बात मानते हो? तो 4 माइनस के 3, दीज आर दी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें वेरिएबल भी पूछ लेता है। आइएगा कुछ और सवाल देखते हैं, आ जाओ भैया और सवाल करते हैं। x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2, x माइनस 3 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। वो लैंग्वेज हर बार हर सवाल में कॉपी पेस्ट करेंगे जो पहली बार में लिखी थी। फिर वही काम करना, x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिएगा, तो x बराबर प्लस के 3 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, और जो बच जाएगा वो शेषफल होगा। अगर 0 आ गया तो पूरी को पूरी विभाजित है। तो भैया जी कर दीजिएगा, 3 × 9 = 27 = 81, माइनस के 3 × 9 = 27 दूनी 54, प्लस के 3 × 9 = 27, माइनस 3 × 5 = 15, और प्लस के 2। ठीक, प्लस वाले एक साथ कर लीजिएगा, बाकी माइनस वाले एक साथ कर देंगे। भैया 27, 108 और 2 110 हो गए, माइनस के 69 हो गया। तो कर लीजिएगा, कितना बचेगा, 1 हो गया 70 और 40 और हो जाएगा, 41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो ये CHSL के पेपर के सवाल है, इसी साल के प्रीलिम्स का लेटेस्ट। x माइनस 5 है से पूर्णतः विभाजित करने के लिए ये इक्वेशन में क्या जोड़ें। अगर पूर्णतः विभाजित करनी है तो मैंने आपको बताया था आंसर 0 आना चाहिए, तो जो भी कोई आंसर आएगा यहाँ पर उसका रिवर्स साइन कर देंगे तो वो आंसर बन जाएगा। एक बार पहले ऐसा करो, तुम पहले वही करो, x माइनस 5 बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो x बराबर 5 करने पर ये इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डालो यहाँ पर, 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस 5 × 5 = 25 = 75, प्लस के 5 × 4 = 20 और माइनस के 75। ठीक, तो भैया 125 और 20 कितने हो गए 145, माइनस के 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 आ रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या जोड़ें। अगर ये -5 है और मुझे 0 बनाना है, क्योंकि पूर्णतः विभाजित मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये 0 आना चाहिए, तो मुझे प्लस के 5 ऐड करना होगा, तभी ये कट के यहाँ पे 0 आएगा। तो आंसर होगा प्लस के 5, क्योंकि क्या जोड़ें, तो मैंने कहा प्लस का 5 जोड़ दीजिएगा, और ऐसा करने पर 0 बन जाएगा। 0 जब आता है तो इसका मतलब वो पूर्णतः कंप्लीट विभाजित हो जाता है। बात समझ में आ गई? लेटेस्ट सवाल था पेपर का। आइएगा
और सवाल देखते हैं। आइएगा भैया और सवाल देखते हैं। देखो भैया इसमें कंडीशन भी दे रखी है k इज लेस देन 0। इस बात का ध्यान में रखना है, k की वैल्यू बतानी है x+2 से पूर्णतः विभाजित है, तो वही काम करना है। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर x+2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 रखेंगे। ये मैं बार बार इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में 2 ही डल जाएगा, जबकि 2 नहीं -2 डालना है, तभी -2 डालोगे तो 0 बनेगा, तभी ये विभाजित कर सकती है, डिवाइड कर पाएगी। -2 डाल दो, k की वैल्यू निकल जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस k स्क्वायर और प्लस के 2 और 2 दूनी 4 प्लस के बन जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस के 1 और माइनस के 2। ये -2 को यहाँ ले रहा हूँ -1, क्योंकि माइनस है ना तो यहाँ हो जाएगा, और -10 बराबर 0। सही, तो आ जाओ भैया। -8 प्लस के 4k स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। 4 दूनी 8 माइनस के 2k और -10 बराबर 0। देखो यहाँ पर कभी कभी कैलकुलेटर सवाल भी बन जाता है। आ जाओ, 8 से तो 8 खत्म, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये -2k और माइनस के 10, ये 12 बराबर 0 है कि नहीं। 2 से अगर मैं काट दूं तो इक्वेशन कैसे बनेगी? 2 से खत्म, 2 से गए 6 बार और 2 से गए 2 बार, तो ये बन जाएगी 2k स्क्वायर माइनस के 6 बराबर 0। अब मतलब मुझे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। इधर आपने एडवांस में पढ़ रखा होगा, नहीं तो आपने 10th में पढ़ रखा होगा, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। कैसे कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और वो माइनस का और यहाँ भी माइनस का है, घटा के कितना आना चाहिए हमारे पास। इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ ना, यहाँ नीचे थोड़ी सी जगह का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा रफ कर देंगे बाद में। 2k स्क्वायर माइनस के k और माइनस के 6 बराबर 0। देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 दूनी 12 और घटा के आना चाहिए -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होंगी तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको पता ही है। तो ऐसे एक फैक्टर बन सकता है 4 तिया 12 माइनस के 4k और प्लस के 3k और माइनस के 6 बराबर 0। तो देखो 4 तिया 12, इन दोनों को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, वो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब आप यहाँ से 2k कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा k और माइनस के 2। सही, और यहाँ से प्लस के 3 कॉमन ले लीजिएगा, ये बन जाएगा k माइनस के 2 बराबर 0। 2 फैक्टर बन गए, एक तो k माइनस 2 मुझे दिखाई दे रहा है और दूसरा बन रहा है ये रहा 2k और यहाँ प्लस के 3 बन जाएगा, तो 2k और यहाँ प्लस के 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 2 और दूसरी आ जाएगी -3/2। अब 2 वैल्यू आ रही है k की, तो हमें लेनी कौन सी है? यहाँ एक कंडीशन दे रखी है k इज लेस देन 0, मतलब k की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब 0 बड़ी है तो k माइनस में आएगा, इसलिए हम जो 2 वैल्यू आ रही है ना इसे नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू ली जाएगी। -3/2 आंसर है। बढ़िया और अच्छे लेवल का सवाल है, ये आया हुआ है एग्जाम में, पूरा सॉल्व मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ आके फंस गया था तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, और फिर यहाँ के 2 वैल्यू आई थी तो यहाँ के लिए कंडीशन का इस्तेमाल किया। ठीक, अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इस वाले सवाल को सॉल्व कराना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे भी, बाकी तो ऊपर का है ही। अब देखो ये भी सेम वही है, फंक्शन दे रखा है ये 3x+2 से पूर्णतः विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा, तो ये बराबर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3 रखने पर, क्योंकि पहले ही उधर चला जाएगा, x का ही डिवाइड नीचे -3 में चला जाएगा, डाल दीजिएगा यहाँ पर 15 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27। अब चूंकि क्यूब है तो माइनस लगा दीजिएगा, -14 x स्क्वायर 2 दूनी 4 3 तिया 9, माइनस से माइनस के प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2/3 और प्लस के 10। सॉल्व भी करना है और कुछ नहीं करना। 3 पंजे 15 और 3 निम 27। नो एलसीएम ले लीजिएगा भैया ना, तो नो एलसीएम ले लीजिएगा। 8 पंजे कितना हो जाएगा -40, 14 चौका 56, 4 दूनी 8 नहीं आएगा, 3 तिया 9 भी तो होगा, 3 से 3 बार और 8 तिया 24 और ये 9 है और प्लस के ये हो जाएगा 90। सही, बस कुछ बन रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार ना। ये 5 4 9, तो ये हो जाएगा -96 और ये कितना हो जाएगा प्लस के 90
और ये प्लस के 24 बटे हो जाएगा 9, क्योंकि मैंने ये 90 से लिख लिया तो ये माइनस के 6 बच गए, माइनस का 6 ये रहा, प्लस के 24 ये रहा, तो प्लस के 18 बन गया और नीचे 9 है तो 9 दूनी 18, प्लस के 2 विल बी और आंसर। बात मानते हो? अच्छे लेवल का सवाल है, इस सिचुएशन में आया हुआ है 2023 के प्रीलिम्स का शिफ्ट का। आएगा सवाल, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, वो डिवीजन वाली ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आएगा और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया, लास्ट सेगमेंट पर आ गए हम। अच्छे सवाल है, ये सी सेट के पेपर से उठाया है, पीसीएस का इसी साल का पेपर है, ये सीजीएल का प्रीलिम्स का पेपर का सवाल है। इस लेवल के अच्छे लेवल के सवाल हैं, इससे ज़्यादा इस लेवल पर अभी तक सवाल कोई है नहीं। वेरिएबल निकलवा रहा है वो निकलवा दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन देगा वो वाले सवाल डलवा दिए, बेसिक्स डाल के देगा तो वो वाले भी डलवा दिए। आएगा इसे और देख लेते हैं। कह रहा है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस के 3/2 x प्लस 1 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। तो भैया जी इसे बराबर के 0 कर दीजिएगा ना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1 और ये माइनस के 3/2 था तो ये उधर चला जाएगा, माइनस से तो माइनस खत्म, ये x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सही, अब 2/3 यहाँ डाल दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27 माइनस के 6 इंटू 2 दूनी 4/9 और प्लस के 2 इंटू 2/3 और माइनस के 4। सही, तो सॉल्व कर लो इसे। सॉल्व ऐसे ही कर ले रहा हूँ ना, 27 एलसीएम ले लो डायरेक्ट ही, ये 8 बच जाएगा, ये 9 तिया 6 चौक 24, 24 तिया 72 प्लस के 3 से गया 9 बार और 2 दूनी 4 9 चौक 36 माइनस के 1 बार जाएगा, 27 दूनी 54 दूनी 108 आ जाएगा। सही, नीचे तो 27 आएगा तो वो दोनों ऑप्शन तो कट गए, बाकी नीचे बचेंगे, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 172 और ये माइनस के, तो माइनस के 180 हो जाएंगे और 36 और 8 कितने हो जाएंगे प्लस के 44 और यहाँ आ जाएगा प्लस के 27, माइनस में आंसर आएगा माइनस के 136/27 आंसर है। सही, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा सवाल है, एक गलती यहाँ होने के चांस रहेगी वो मैंने आपको बता दी, दूसरी गलती कैलकुलेशन में हो सकती है। ये सवाल देखेंगे लास्ट है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मैं कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, 2x क्यूब है प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस a ये दूसरी इक्वेशन है। कह रहा है x माइनस 2 से विभाजित करें तो समान शेषफल आता है, तो समान शेषफल की वैल्यू क्या है वही पूछा है। ये जो वेरिएबल यहाँ आ रहा है ना ये नहीं पूछा, लेकिन ये भी निकालना पड़ेगा, हो सकता है कि ये पूछ ले अगली बार। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आपको ए भी निकालें, क्योंकि ए के निकाले बिना तुम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। और तो शेषफल क्या है, दीज आर दी ऑप्शंस। अच्छा सवाल है, आप x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या रखा जाएगा 2, इस वाली इक्वेशन में रखो, इस वाली इक्वेशन में रखो। कह रहा समान शेषफल देता है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ 0 0 देता है, तो अगर 0 0 देता है दोनों इक्वेशन पे समान तो दोनों को बराबर कर दीजिएगा, इक्वेट, वहां से a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू निकल जाएगी तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिएगा। x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 रखेंगे, 2 रख देगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस के 4a और 2 रख रहा हूँ, 3 दूनी 6 माइनस के 5 बराबर, जो रिमाइंडर इसका होगा वो इसका होगा, तो दोनों को बराबर कर रहा हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और प्लस के a, ये खत्म हो गया। और ये 4 है, ये a है, इधर ले आइएगा, ये बन जाएगा 3 है बराबर, ये 8 एज इट इज 8 और ये इधर चला जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो माइनस के 22 कर दीजिएगा। तो भैया जी a की वैल्यू हो जाएगी 3a की वैल्यू माइनस के 9, 13 और 9 22 हो गए, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के 3। हो सकता है वो यहीं पर रोक देता है, ये बराबर -3 बता दो कितना है, लेकिन उसने शेषफल पूछा है, रिमाइंडर ही पूछ लिया है फिर से। तो इस इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन में डाल दो उठा के, किसी भी एक इक्वेशन या तो इसमें डाल लो, इस वाली में एक आंसर आ जाएगा, ये इस वाली में भी डाल सकते हैं, ये छोटी लग रही है इसमें डाल रहा हूँ, तो डाल दीजिएगा। देखो ये 4 से 4 तक खत्म हो जाएगा, था 8 प्लस a बचा 8 और प्लस 1 माइनस के 3 वैल्यू डाल दो, तो प्लस के 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें भी डालेंगे आंसर, इससे भी आ जाएगा, मैंने इसमें डाल दिया। 4 से 4 तो यहाँ खत्म ही हो रहा था, 8 में से ये माइनस के 3 घटाना था, 5 हो गया। ठीक है भैया, ये HCF रिमाइंडर इक्वेशन x के मैंने 10 सवाल आपको करा दिए, इसमें सारी वैरायटी मैंने इंक्लूड कर दी। छोटा सा टाइप था, आसान टाइप था, इतने सवाल कर लीजिएगा, इतने लेवल पर ये सवाल टाइप रुकेगा नहीं आपका। ठीक है भैया। अच्छा,
अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर ही सकते हैं। मैंने आपको बताया ही है, स्क्रीन पे ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा और डिटेल ले लीजिएगा। और ये अर्थमेटिक और एडवांस के बैच की डिटेल है, जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बताता ही हूँ। ऐसे ही जैसे इसमें बनी हुई है लिस्ट, ऐसी ही आपकी हर बैच की सेपरेट बनेगी। नए बैच की जानकारी के लिए इस पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। बुलंदशहर के रहने वाले हो तो एक बार आओ, पढ़ो। डेमो के लिए यहाँ यूट्यूब पर क्लास पड़ी हुई है, इन्हें चेक करो। सारी कोई भी मैंने क्लास लिया है तो सारा टाइप पढ़ाया उसमें, फिर कुछ छोड़ा नहीं है। टाइप वाइज भी मैंने कंटेंट आपको करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। एचसीएफ की सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जो भी बाकी की एचसीएफ की क्लास आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, वरना प्लेलिस्ट में चले जाओ। ठीक है भैया, तो आज के लिए वाला टाइप यहीं रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।